जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी स्वीट गुड इवनिंग टू ऑल द बुक रीडर्स एंड राइटर, जी पोएट एंड इनोवेटर्स प्रेजेंट हियर। सो गुड अभी इवनिंग। 10 तारीख को आने वाली है मदर्स डे। तो ऐसे ही कुछ बात हो रही थी तो एक बात कर रहा था मैं। फिर बोल रहे थे कि जरा जरा सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब माँ की कोख में है, वो कैसा सोचता होगा जिंदगी के बारे में। बस उस सिनेरियो पे ही कुछ लिखा है, शायद पसंद आएगा। और ये जो है कहानी बोल ली, शॉर्ट स्टोरी बोली, सभी माओ को समर्पित, और जितनी नारियां यहाँ पे मौजूद हैं आप सबको समर्पित। तो है, कहानी का अनुमान है कि माँ की कोख में जिंदगी के बारे में सोचता बच्चा। तो कुछ इस तरह है कि माँ की कोख में मैं एक छोटे से ब्रह्मांड में हूँ, यूनिवर्स में हूँ। माँ की कोख में एक छोटे से ब्रह्मांड की तरह तैरता हूँ। यहाँ अंधेरा है, पर यह अंधेरा डरावना नहीं है। यह तो जैसे किसी गहरी नींद की तरह सुकून देता है। चारों तरफ एक मुलायम गर्माहट है, जैसे कोई मुझे अपने आंचल में लपेटे हुए है। मैं यहाँ अकेला नहीं हूं, मैं माँ के साथ हूं। और शायद इसी वजह से मुझे कभी सच में अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं अक्सर सोचता हूं, बाहर की दुनिया कैसी होगी। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं है, ना दिन समझ आता है ना रात। बस माँ की धड़कनों की एक लय है, धक 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 धक, जो मेरे हर पल को बांध कर रखती है। कभी तेज कभी धीमी, पर हमेशा मेरे साथ। मैं इन्हीं धड़कनों के सहारे अपने छोटे छोटे ख्याल बुनता हूँ। कभी कभी बाहर से आवाजें आती है, ये साफ नहीं होती, जैसे पानी के अंदर से कोई बोल रहा हो। लेकिन उनमें एक अपनापन है। कोई हंसता है, कोई कुछ कहता है। और एक आवाज जो मुझे सबसे अलग है, माँ की। जब वो बोलती है तो मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझे पुकार रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास है, एक ऐसा भरोसा जो बिना समझे मुझे समझ में आ जाता है। जब माँ हंसती है तो मुझे लगता है जैसे मेरे चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल जाती है। और जब वो उदास होती है तो यहां भी कुछ भारी भारी महसूस होता है। तब मैं हल्का सा हिलता हूं, जैसे उसे बताना चाहता हूं, माँ मैं हूं ना। और सच कहूं तो हर बार वो समझ जाती है। वो अपने हाथों से पेट सहलाती है। उसकी अंगुलियों की हल्की सी हरकत मुझे महसूस होती है, जैसे वो कह रही हो, मेरा बच्चा तो ठीक है ना। और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक हूं, क्योंकि वो है। मैं अक्सर सोचता हूं, क्या बाहर भी माँ मुझे ऐसे ही समझ लेगी। या हर चीज आसान है, मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता। भूख लगे तो कुछ अपने आप मिल जाता है, थक जाऊं तो नींद अपने आप आ जाती है। कोई दर्द नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई डर नहीं, बस माँ की गोद जैसी सुरक्षित दुनिया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक उत्सुकता जन्म लेती है। क्या बाहर सच में रोशनी होती है? कैसी होती होगी रोशनी? क्या वो इतनी तेज होती होगी कि आंखें बंद करनी पड़े? और ये आसमान, आसमान क्या होता है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? क्या वो मुझसे भी बड़ा है? क्या माँ से भी बड़ा? कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ, शायद बाहर एक बहुत बड़ा खुला स्थान होगा, जहां मैं हाथ पैर फैलाकर हिल सकता हूँ। यहां तो मेरी हर हरकत सीमित है, जैसे किसी छोटे से घर में बंद हो। पर बाहर शायद मैं खुलकर सांस ले पाऊंगा। पर फिर भी एक डर भी आ जाता है मन में। अगर मैं वहां गिर गया तो, अगर मैं रोने लगा तो, क्या माँ मुझे वैसे ही तुरंत संभाल लेगी जैसे अभी हर पल संभाल रही है? यह सोचकर थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जाता हूँ। फिर माँ की धड़कन सुनता हूँ, वह स्थिर, भरोसे से भरी लय, धक 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 धक। यह धड़कन जैसे मुझे हर बार एक ही बात कहती है, डर मत, मैं हूं,
कभी कभी मुझे लगता है कि मैं माँ के दिल की धड़कनों से बातें करता हूँ। जब मैं ज्यादा हिलता हूं तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, जैसे वो खुश हो। और जब मैं शांत हो जाता हूं तो उसकी धड़कन भी शांत हो जाती है, जैसे मुझे सुला रही हो। मैंने अभी तक माँ को देखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं उसे सबसे ज्यादा जानता हूं। उसकी हर भावना मुझ तक पहुंचती है। जब वो खुश होती है तो यहां भी एक हल्की सी खुशी तैरने लगती है। जब वो थक जाती है तो मुझे भी कुछ भारी सा लगता है। और जब मुझसे बातें करती है, चाहे मैं उसके सब समझूं या ना समझूं, मुझे लगता है मैं उसके हर एहसास को समझ रहा हूं। कभी कभी मुझे कोई और आवाज भी आती है, शायद पापा की। वो थोड़ी भारी होती है, और उसमें भी एक अपनापन है। जब वो माँ से कुछ कहते हैं तो माँ की धड़कन थोड़ी बदल जाती है। तब मैं सोचता हूं, क्या पापा भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे? और फिर मैं कल्पना करता हूं, एक दिन मैं बाहर आ जाऊंगा और पहली बार माँ को देखूंगा। उसकी आंखें कैसी होगी? क्या वो मुझे देखकर मुस्कुराएगी? क्या वो मुझे अपनी बाहों में ले लेगी, जैसे अभी अपनी कोख में समेट रखा हुआ है? उस पल के बारे में सोचकर मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल होती है, उत्साह भी और थोड़ा डर भी। क्योंकि यहां इस दुनिया में तो मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, पर बाहर कुछ नया होगा। नई रोशनी, नई आवाजें, नए लोग, और कुछ नए दर्द भी। लेकिन एक चीज तो होगी, और वही रहेगी, माँ। मुझे यकीन है कि जैसे वो अभी हर पल मेरी रक्षा करती है, वैसे ही बाहर भी करेगी। जब मैं पहली बार रोऊंगा तो मुझे चुप कराएगी। जब मैं चलना सीखूंगा और गिर जाऊंगा तो मुझे उठाएगी। जब मुझे डर लगेगा, वो मुझे अपने सीने से लगा लेगी। और शायद तब मुझे समझ आएगा कि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी और अजनबी क्यों ना हो, माँ की बाहों में ही असली घर होता है। मैं जब धीरे धीरे उस दिन के करीब आ रहा हूं, मुझे महसूस होता है कि यहाँ जगह थोड़ी कम होती जा रही है। मेरी हर हरकत अब माँ को और ज्यादा महसूस होती है, जैसे हम दोनों एक ही समय में एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, और फिर भी एक दूसरे से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। यह अजीब है, बहुत ही अजीब। एक तरफ मैं बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेचैन हूं, और दूसरी तरफ सुरक्षित दुनिया को छोड़ने का मन नहीं करता। पर शायद यही जिंदगी है, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना, एक सुरक्षा को छोड़कर दूसरी सुरक्षा को पाना। और इस पूरी यात्रा में माँ हमेशा साथ रहती है, कभी अपनी कोख में छुपाकर, तो कभी अपनी बाहों में समेटकर। अब मैं तैयार हूं, पूरी तरह नहीं, जितना हो सकता है बस उतना। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं इस अंधेरे से बाहर आऊंगा तो सबसे पहले जो मुझे मिलेगा वो माँ का प्यार होगा। और फिर धीरे धीरे मैं इस दुनिया को जानना शुरू करूंगा। पर चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी दूर हो जाऊं, सबसे पहली दुनिया हमेशा माँ ही रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू, इमरान साहब। वाह 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 कमाल वाह आपने कर दिया। वाह 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 वाह। और टाइम की किल्लत उफ, थी, लेकिन मैं समझ बहुत रहा हूँ कि इसके ऊपर आई नीड फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कमाल लिख बहुत दिया आपने, तो कमाल बहुत कर दिया। वाकई आई वाकई रियली नीड अ बेटा। कंप्लीट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये जी बताइए, ये क्या जी ये फीलिंग्स हैं? मैं ये सुन नहीं रही थी, मैं ये महसूस कर रही महसूस थी। कर रही थी, और बिल्कुल सही। मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा अछूता ख्याल है कि ये एक राइटर को ही आ सकता है कि अंदर वो बच्चा क्या महसूस करता, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। हम्म, माँ के जी, फीलिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल यही होती हैं। सही। और रुपेश ने कमाल लफ्जों में वो सारा कुछ बयान किया है, बहुत अच्छे अंदाज में। बस हम्म, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, बाकी लफ्ज ही नहीं मेरे पास तो और बोलने के लिए। कमाल कमाल कर दिया। दाही साहब, आप कुछ कहना चाहेंगी?
इट वॉज इंचैंटिंग। हम सब शहर में आ गए जैसे कोई तिलिस्म है वाकई सुन रहे थे। कमाल कमाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुपेश जी। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ, क्या तखय्युल है, क्या ख्याल है, और किस हाँ देखो, खूबसूरती से आपने उसको बयान किया। ओहो अमेजिंग।